उत्तराखंड के देवालयों में आज भी कई परंपराएं व रहस्य छिपे हुए हैं जो कि आम श्रद्धालुओं की जानकारी से बाहर हैं। ऐसे ही एक रहस्यों से भरा स्थान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जिसे पंच केदारों में द्वितीय केदार मद महेश्वर के रूप में जाना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव के नाभि रूप में पूजा होती है। यहाँ की परंपराएं ये हैं कि भगवान के लिंग को कोई भी आम श्रद्धालु स्पर्श व जलाभिषेक नहीं कर सकता है, जबकि कपाट खुलने से पहले यहाँ पर भगवान के भंडारी के अलावा कोई भी धाम में मौजूद नहीं रह सकता है। भगवान को भी धाम में जाने से पहले भंडारी से आज्ञा लेनी होती है। वहीं इस धाम में वाद्य यंत्र बजाने की भी मनाही है। हिमालय में भगवान उत्तुंग शिखर पर विराजमान द्वितीय केदार मदमहेश्वर जी की जो परंपरा है, भगवान का विग्रह मूर्ति हिमालय में पहुंचते हैं। वहाँ आधे रास्ते तक ही भगवान की जो वाद्य यंत्र होते हैं वो पहुंचते हैं। उसके बाद जो भगवान का शंख ध्वनि और जो घंटी घड़ियाल जो भगवान के निशान होते हैं, उन्हीं के साथ भगवान अपने हिमालय में जाते हैं और 6 महीने तक उन्हीं दिव्य ध्वनियों के साथ महादेव की पूजा होती है। कहते हैं कि भगवान यहाँ पर माता पार्वती के साथ विचरण करते रहते हैं, उनके योग ध्यान में कोई बाधा न आए, इसको लेकर यहाँ वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। भगवान स्थानीय मंगल गीतों के जरिए ही अपनी यात्रा पर निकलते हैं। चौखमा पर्वत की तलहटी में बसे भगवान मदमहेश्वर के पौराणिक रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर इन सब के पीछे क्या मंतव्य है, मगर भगवान के प्रति आगाध आस्था रखने वाले भक्त इन्हीं रहस्यों को परंपरा मानते हुए आज भी रिवाजों के तौर पर इनका निर्वहन करते आ रहे हैं। परंपराओं के अनुसार जब ग्रीष्म काल में भगवान के कपाट खोलने की तिथि तय होती है, तो कपाट खुलने से एक दिन पहले भगवान द्वारा तय किए गए स्थानीय व्यक्ति भंडारी को ही धाम में जाने की अनुमति है। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि यहाँ पर भगवान का विशाल ताम्र भंडार है और उसकी चाबी व भंडार का रास्ता सिर्फ भंडारी को ही पता रहता है। डोली को धाम से दूर देवदर्शनी भक्तों के साथ रोक लिया जाता है। फिर शंख ध्वनि के जरिए धाम में जाने की आज्ञा भंडारी से मांगी जाती है। जब तक मुख्य धाम से भंडारी शंख ध्वनि के जरिए आने का न्योता नहीं दे देता है, तब तक भक्तों समेत भगवान को भी इंतजार करना होता है और फिर आमंत्रण मिलने के बाद डोली के साथ सभी लोग धाम में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान सबसे पहले अपने भंडार का निरीक्षण करते हैं और संतुष्ट होने के बाद ही गर्भगृह में विराजमान होते हैं। भगवान की उत्सव डोली ऊखीमठ से पैदल चलते हुए आधार पड़ाव गौडार पहुंचती है, जिसे भगवान के सेवादार पंच गौडारियों का गांव माना जाता है। यहाँ तक तो भगवान के साथ स्थानीय वाद्य यंत्र मौजूद रहते हैं, मगर यहाँ के बाद वाद्य यंत्रों को वापस भेज दिया जाता है और मात्र शंख ध्वनि के जरिए ही करीब 10 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पर यात्रा निकलती है। जय महादेव। द्वितीय केदार हिमालय की उत्तुंग शिखर पर विराजमान, जहाँ भगवान शंकर जी की नाभि की पूजा होती है। कल प्रातः काल में भगवान के मुहूर्त के अनुसार हिमालय पे कपाट खुलेगा। वहाँ की विशेष परंपरा यह है कि वहाँ के जो हक थोक भंडारी होते हैं, जब तक मंदिर के स्थल से शंख ध्वनि न करें, डोली जो है अपने स्थान पर नहीं पहुँचती है। जब वह वहाँ से शंख ध्वनि और अपने घंटी घड़ियाल बजाते हैं, तब 1 किलोमीटर पीछे से भगवान की जो डोली विराजमान रहती है, वह अपने दिव्य सानिध्य में पहुँचती है। इसकी विशेषता यह है कि जो भगवान मदमहेश्वर जी का जो भंडार गृह होता है, वहाँ जो भगवान की उपस्थित सामग्रियाँ होती हैं, बर्तन होते हैं, वह भगवान के सामने सम्मुख दिखाने पड़ते हैं। महादेव मदमहेश्वर जी उन्हें एक बार देख करके ही अपने स्थल पर पहुंचकर कपाट खोले जाते हैं। ऐसी एक विशेष परंपरा है। रुद्रप्रयाग के अंतिम गांव रांसी गोंडार से करीब 20 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई तय करने के बाद भगवान मदमहेश्वर का यह धाम आता है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान का अत्यंत कोमल नाभि भाग है,
जिसे स्पर्श करने की मनाही आदिकाल से चली आ रही है। भगवान के गर्भगृह जहां पर लिंग मौजूद है, वहां पर सिर्फ मुख्य पुजारी और भगवान के सेवादार पंच गोंडारियों को ही जाने की अनुमति है। आम श्रद्धालु केवल सभा मंडप से ही भगवान महेश्वर के दर्शन कर पाता है। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग।